Hello and welcome to my YouTube channel Geography Race. गाइस आज हम बात करेंगे जो डिज़ास्टर उत्तराखंड में आ गया है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और आज हम जान लेते हैं एक्चुअली व्हाट हैपन्ड, एक्चुअली क्या हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। गाइस आपको पता ही है कि ऑन संडे ऑन 7 2021 जो उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है गाइस, इसमें एक डिज़ास्टर हो गया है, डिज़ास्टर आया है। डिज़ास्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसने दोनों लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिज़ास्टर। तो ये स्ट्रक हुआ है इन उत्तराखंड। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो ग्लेशियर था वो टूट गया था। that was broken after an avalanche in the Joshimat area of the Chamoli district। जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है गाइस, उसमें एक एरिया है जोशीमत, वहाँ पे एक ग्लेशियर ब्रोक हुआ था, जिससे क्या हुआ कि जो दो रिवर्स थे अलकनंदा और दोली गंगा, वो उफान पे आ गई थी, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। बहुत सारे विलेजेस को गाइस इवैक्यूएट किया गया था। और जो एनटीपीसी पावर प्लांट था, एनटीपीसी दैट मीन्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो प्लांट था ये टोटली वॉश हो गया था। और इस थर्मल पावर प्लांट का नाम ऋषि गंगा था। ये टोटली वॉश आउट हो गया था इस डिज़ास्टर से। जो नेशनल और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस टीम्स थी उनको डिप्लॉय किया गया था, और जो बहुत सारे रेस्क्यू टीम्स थे उनको भी डिप्लॉय किया गया था, सो दैट दे कैन वर्क राउंड द क्लॉक। अब हम थोड़ा सा रिवर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गाइस जो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि क्रिस क्रॉस है, जस्ट लाइक दिस। एंड वन इज़ अलकनंदस। अगर हम अलकनंदा की बात करेंगे गाइस, इट ट्रावर्सिंग ए डिस्टेंस ऑफ 229 किलोमीटर्स। जब ये किससे मिलता है? भागीरथी से। कहाँ? एट द्वीव प्रयाग। और फिर ये क्या बनाता है? गंगा। एंड द गंगा इज़ द मेजर रिवर। और जो ये अलकनंदा है ये ऑरिजिनेट होता है एट ए हाइट ऑफ 3641 meters below Balakund Peak, that is 16 meter upstream from Badrinath। और वहीं पे दो ग्लेशियर्स बनते हैं, वन इज भागीरथ कराक एंड सतोपांत। और जो मेजर पोर्शन है अलकनंदा बेसिन का वो फॉल होता है कहाँ? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा की बात करेंगे गाइस, सरस्वती जो है ये ज्वाइन होती है अलकनंदा 9 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम माना। माना से 9 किलोमीटर दूरी पर ये अलकनंदा को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट वन इज गाइस किलरावन गंगा। It joined below the Badrinath shrine and Boyindar Ganga below हनुमान छती में। और जो दोली गंगा है ये मीट करती है विष्णु प्रयाग अबो जोशीमठ। और जो ये रिवर दोली गंगा है, इट राइजेस फ्रॉम द निथी पास एट ए हाइट ऑफ 5070 meters।
और जो इसके वैलीज हैं गाइस, वो लाई करती है बिटवीन कमिट ग्रुप्स ऑफ पीक्स इन द वेस्ट एंड नंदा देवी ग्रुप इन द ईस्ट। और जो ये सॉरी गाइस, और जो ये दोली गंगा है, इट इज़ फेड बाय गिरथी गंगा, इसमें वाटर जाता है गिरथी गंगा का, एंड इट इज़ फेड बाय दिस गिरथी गंगा एंड मीट्स एट कुरकुती एंड ऋषि गंगा 500 meters बिलो रेनी, सॉरी गाइस। जो नंदाकिनी है, जो राइज होती है सिमद्रा ग्लेशियर से, and it drains the western slopes of Trishul mountains, and it joins also Nand Prayag। जो साउथ ईस्ट रिवर है पिंडर, साउथ ईस्ट रिवर है पिंडर, जो ज्वाइन करता है अलकनंदा एट करण प्रयाग। तो these are some tributaries। Now the reasons behind flash floods, किससे ये सैलाब आ गए। पहला, अगर हम पहले रीज़न की बात करेंगे, तो जो ग्लोफ्स थे, दैट मीन्स ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इट ऑकर्स फ्रॉम एन अनस्टेबल नेचुरल डैम फॉर्मड फ्रॉम ए ग्लेशियल रिट्रीट। जो ग्लेशियल रिट्रीट होता है गाइस, ये एक जियोग्राफिकल प्रोसेस होती है ग्लेशियर्स में गाइस, जिससे कि एक्चुअली ग्लेशियल सर्ज गाइस, जब ग्लेशियर अपना रफ्तार तेज़ी से बढ़ाता है, तो इससे क्या होता है कि जो ग्लेशियर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और वी कैन से द ग्लेशियल रिट्रीट। और जो ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, GLOFs, it is actually a sudden release of water from a lake fed by the glacier melt that has formed at the side, in front, within, beneath, or the surface of a glacier, just like this guys। जो यहाँ पर ये लैक होता है गाइस, बिकॉज ऑफ द टॉरेंशियल रेनफॉल गाइस, जो रेनफॉल होती है या जो ग्लेशियर यहाँ पे मेल्ट होता है, वो एब्रप्टली इस वाटर लेवल को राइज करता है और फिर ये नीचे की तरफ आता है, फिर ये ब्रेक डाउन होता है और फिर ये वाटर नीचे की तरफ आता है, एंड दैट विल बी द अनदर रीज़न फॉर बिहाइंड द फ्लैश फ्लड्स। नेक्स्ट वन इज़, जो ग्लेशियर्स होती हैं वो एक्चुअली होती हैं, दीज आर द लार्ज बॉडीज़ ऑफ आइस, जो कि मूव करती है स्लोली, और जब इसमें फास्ट जब ये मूव करते हैं फास्ट, उसको हम ग्लेशियल सर्ज कहते हैं। सो व्हेन ए ग्लेशियल रिट्रीट्स, it leaves behind a large impression in the ground, filling it with water, and a lake is formed। This is known as moraine। गाइस, जो मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह जब ये ग्लेशियर मूव करता है, ये आपस में थोड़े छोटे छोटे कंकर लाता है, वो इसको डिपॉजिट करता है या यहाँ, वेदर हियर और हियर और हियर, जिसको हम नाम देते हैं मिडल मोरीन्स, लेटरल मोरीन्स एंड फाइनल मोरीन्स। इससे भी क्या होता है, जब फिर इसमें पानी जमा होता है तो इससे क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज होती है, तो ये ब्रेक डाउन होता है, इससे फिर फ्लड्स पैदा होते हैं। द आउटबर्स्ट ऑफ वाटर कैन आल्सो हैपन ड्यू टू इरोजन। गाइस, ये एक और रीज़न हो सकता है इरोजन का। एन एवलेंच ऑफ स्नो और रॉक एंड अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस अंडर द आइस। गाइस, या तो इरोजन से होगा, या एक और रीज़न है इसका अर्थक्वेक का,
या वॉल्केनिक इरप्शन का, जैसा कि इस तरह मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस तरह से जब ये वाटर यहाँ पे है तो मानो एक वॉल्केनो आ गया है, इससे ये पानी ऊपर की तरफ जाता है, फिर इससे भी फ्लड्स पैदा होते हैं, या अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक भी एक रीज़न हो सकता है। जो स्टडीज़ है वो कहती है कि जो हिंदू कुश हिमालय है, a rainy damaged glacial lakes or common and numerous Gulf's events have been traced back to the failure of marine dams. Guys, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो marine dams हैं, ये पहले भी इस तरह से पहले भी हो गया कि जो ये डैम्स हैं, इन ये जो ये लेक्स है गाइस, ये ब्रेक डाउन हो गए हैं, तो इससे क्या डिज़ास्टर इससे डिज़ास्टर आया है पास्ट में भी। तो ये एक रीज़न माना जाता है गाइस, दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। द मोरिन डैम लैक फॉर्म्स a glacier retreats and meltwater fills the space between the pro-glacial moraine in front of the glacial and the retreating glacier. Reads the description of Gloughs on the website of the International Center for Integrated Mountain Development. This is guys not important for you. गाइज इट इज़ वेरी अनयूजुअल, ये देखा गया है कि ये जो आज जो ये डिज़ास्टर आया है, इट इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन एट दिस टाइम, क्योंकि आज जो है विंटर्स चल रहे हैं और जो टेम्परेचर है दैट इज़ वो माइनस है गाइज, वो माइनस चल रहा है आजकल, या माइनस से 2-3 डिग्री ऊपर ही हम कहेंगे, यानी 4-5-6, उससे आगे नहीं जाता है। तो ये एक अनयूजुअल केस है कि आज सैलाब पैदा होना, दिस इज़ अनयूजुअल केस, क्योंकि आज जो है बर्फ़ पड़ती है, वो जो पुराना ग्लेशियर होता है उससे बर्फ़ फिर जमती है तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। However, this year there was a reduced snowfall in the higher elevations, और ये माना जाता है कि भाई आज जो टेम्परेचर था वो हालांकि जो कम था, पर जो स्नोफॉल थी वो कम हो गई है इन द हायर एलिवेशंस। दिस कुड हैव बीन, इससे क्या पैदा हो गया है, दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजंस, although it is hard to say right now when glacier has been affected. गाइस, जो संदीपन मुखर्जी है उसने अपना स्टेटमेंट यूँ दिया है कि अभी कोई जो 100% जो श्योर है उस अभी जो 100% जो श्योर है वो रीज़न नहीं लगाया जा सकता है कि जो जिससे इंसान 100% श्योर हो, हाँ इसी से ये डिज़ास्टर आया है। बट ये अंदाज़ा लगाया जाता है, ये गेस किया जाता है कि हाँ भाई स्नोफॉल कम हो गई है तो इससे भी क्या हो गया है, ये आया होगा, जो ये फ्लड्स है ये आए होंगे। द एंशिएंट इन उत्तराखंड हैपनेड, गाइस जो ये डिज़ास्टर है दिस हैपनेड इन उत्तराखंड ऑन संडे मॉर्निंग when the glacier burned in the तपोवन एरिया। एक्चुअली जो तपोवन एरिया है वहाँ पे ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, तो इससे क्या हुआ है कि डिज़ास्टर आया है। और जो ये एवलांच था गाइस, इससे क्या साथ था, मड डेब्रिस एंड डेब्रिस। गाइस जो ये एवलांच आया, जो ये डिज़ास्टर आया है गाइस, दिस इज़ द वार्निंग फ्रॉम नेचर। नेचर ये वार्न कर रहा है हमें, क्या इस तरह से वार्न कर रहा है कि जो माउंटेन इकोसिस्टम है इट इज़ easily disrupted by variations in climate owing to their altitude। गाइस, हम जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो डिस्टरप्ट हो चुका है because of the variations in the climate owing to their altitude, slope and orientation to the sun। बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्ट्रेशन भी, वो भी एक रीज़न हो सकता है जिससे इकोसिस्टम जो है वो डिस्टरप्ट हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ इंक्रीज्ड
एट एन अलार्मिंग रेट, और जिससे जो ये ग्लेशियर है मेल्ट हो चुका है। तो आज हम देखते हैं कि ऑन संडे ऑन 7th of Feb 2021 उत्तराखंड faces this disaster. The entire state of Uttarakhand is characterized as falling in the zone 4 and 5 of the earthquake risk map of India. और जो ये उत्तराखंड है गाइस, ये जोन 4 और 5th में आता है, जो कि earthquake prone माना जाता है। And the regions had witnessed devastating earthquakes, and in the recent past earthquakes in Chamoli एंड फ्लड इन केदारनाथ, जो कि केदारनाथ में जो फ्लड्स आए थे 2000 आई गेस 2014 में, वो भी यही पे आए थे गाइस। The potential of cumulative effect of multiple such projects has turned out to be more environmentally damaging than sustainable, given the current policy of the state government of pursuing hydropower projects indiscriminately. Guys, क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो कि सेंटर गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, वो जहाँ कहीं भी रिवर देखता है उस पर क्या करता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना लेती है। वो पहले वो कंडीशंस नहीं देखता है कि क्या ये स्टेबल है मेरे लिए कि नहीं। अगर पहले ही गवर्नमेंट ने देखा होता कि ये उत्तराखंड जो है ये जोन 4 और 5th में आता है, जो कि अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो यहाँ पे शायद ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना not good for the future. And ये हमें सोच में डालती है, not only we people but also the policy makers। जो policy makers है उनको भी सोच में डालती है कि अगर आपको ऐसा करना है तो पहले देखिए कि हम पहले एनवायरनमेंट को डिसरप्ट नहीं करते हैं, हम इकोसिस्टम को डिसरप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि डैम बनाने के लिए या और कोई चीज़ बनाने के लिए पहले डिफॉरेस्ट्रेशन करनी ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है वो डिसरप्ट इजीली होता है, तो फिर ऐसे डिज़ास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड दिस डिज़ास्टर उत्तराखंड इज़ अ वेक कॉल, इट इज़ अ वेक कॉल नॉट जस्ट फॉर द रूलर्स, जो कि रूल करते हैं गाइस, नॉट ओनली फॉर दैट बट द पीपल इन द स्टेट, जो कि स्टेट में रहते हैं जहाँ पे डिज़ास्टर्स आते हैं, उनके लिए भी एक कॉल है, ये वेकअप कॉल है। एंड ऑल्सो फॉर द प्लानर्स एंड डिसीजन मेकर्स, और उनके लिए भी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि आए दिन हम डिज़ास्टर्स देखते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया में आता है, चाहे वो इंडिया में आता है या किसी और जगह। सो दिस इज़ द वेकअप कॉल एंड वी शुड लर्न फ्रॉम दिस। सो गाइज, एक्चुअली जो उत्तराखंड है गाइज, ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे जो 6 लेन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, 6 लेन वहाँ पे, तो उससे क्या हो गया है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो टोटली डिसरप्ट हो गया है। तो जिससे क्या हो गया है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड ग्लेशियर्स मेल्ट। सो आज फिर से हमें ये देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द वेकअप कॉल एंड we should learn from these disasters. Not only we people but the rulers, the planners and the decision makers should learn from this disaster. और इंडिया जो है गाइस, इंडिया के जो कुछ ट्वीट्स हम देख रहे थे सुबह ही, वो कहते हैं कि जो ये डिज़ास्टर है ये कोई नेचुरली डिज़ास्टर नहीं है, कुदरती आफत नहीं है, ये एक्चुअली चाइना की चाल है।
हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो चाइना है ऑन द अदर साइड, उससे उत्तराखंड उत्तराखंड के पास ही उसके बॉर्डर्स मिलते हैं, उससे कुछ दूरी पर ही उसके बॉर्डर्स है गाइस, बॉर्डर लाइन है। तो वो वहाँ पे ज़्यादातर केमिकल्स का यूज़ करता है, जिससे क्या होता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहाँ पे भी। नेचर उस साइड में इकोसिस्टम जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गई है। हो सकता है वो भी एक ये भी एक आई मीन चाल हो सकती है। तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे, तो फिलहाल इतना ही कि वी शुड सेव आवर एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, सो दैट हम इन डिज़ास्टर्स से बच सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।